नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बुध ग्रह के शुभ और अशुभ प्रभावों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। यानी आपकी कुंडली में बुध ग्रह यदि शुभ प्रभाव दे रहा है तब आप उसका बेनिफिट्स किस प्रकार से ले सकते हैं इसे जानेंगे, और यदि अशुभ प्रभाव दे रहा है तब आप उसकी अशुभता किस प्रकार से दूर कर सकते हैं इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा बुध ग्रह का रत्न होता है पन्ना, क्या आप उसे धारण कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते इसे भी जानेंगे, और इसके अलावा विधारा मूल की जड़ के विषय में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। बुध ग्रह को ठीक करने के अन्य उपायों को भी जानेंगे। चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया गया है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। वो नए दर्शक जो चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपको लग्न कुंडली लेना है। ध्यान रखें, किसी भी भाव में यदि आपको 3 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लें कि मिथुन राशि है, और कहीं पर यदि 6 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि वहाँ कन्या राशि है। और मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों का ही स्वामी बुध ग्रह माना गया है, यानी इन राशियों में बुध स्वराशि का माना जाता है। अब एक बात और समझ लेते हैं कि बुध अपनी ही राशि यानी कन्या राशि में उच्च का माना जाता है, यानी 6 नंबर में बुध उच्च का भी माना जाएगा और स्वराशि का भी माना जाएगा, जबकि 3 नंबर में बुध ग्रह स्वराशि का माना जाता है। किसी भी खाने में यदि 12 नंबर का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि मीन राशि, और मीन राशि का स्वामी गुरु ग्रह होता है। और ध्यान रखें, मीन राशि में बुध ग्रह यदि उपस्थित होता है, किसी भी खाने में 12 नंबर का अंक लिखा मिले और वहां पर बुध लिखा मिले तो समझ लें मीन राशि, और मीन राशि में बुध ग्रह नीच का माना जाता है, यानी इसके अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। जबकि स्वराशि का हो या फिर उच्च राशि का हो तो वहां पर बुध ग्रह के शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे इस पर चर्चा भी हम करने वाले हैं। बुध ग्रह को अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामी माना गया है, यानी बुध ग्रह किसी भी भाव में उपस्थित है और वहां पर यदि अश्लेष नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र या रेवती नक्षत्र में बुध ग्रह की उपस्थिति है तो समझ लीजिए कि बुध ग्रह आपको अच्छा प्रभाव देगा। मैं तो ध्यान रखें कि बुध ग्रह जब कभी भी किसी शुभ ग्रह के साथ, जैसे कि गुरु ग्रह, शुक्र, इसके अलावा शुभ चंद्रमा, इन ग्रहों के साथ जब भी बुध ग्रह उपस्थित होता है तो बुध ग्रह के सामान्यतः शुभ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। ध्यान रखें, लेकिन ये युति किसी शुभ स्थान में होनी चाहिए, जैसे कि केंद्र के घर या फिर त्रिकोण के घरों में ये उपस्थिति होनी चाहिए, तब आपको बुध ग्रह के शुभ प्रभाव ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ बातें थोड़ी सी विचारणीय है, जैसे बुध ग्रह नीच का ना हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वक्री ना हो रहा हो, ठीक, और शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त है, इसके बावजूद किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट ना हो रहा हो, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो प्रभाव में भिन्नता आ सकती है। ध्यान रखें कि बुध ग्रह किसी क्रूर ग्रह जैसे कि मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु अथवा केतु के साथ युति कर रहा हो तो बुध ग्रह के सामान्यतः अशुभ प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि बुध ग्रह मंगल, शनि, राहु अथवा केतु के साथ युति कर रहा है तो अशुभ प्रभाव दे रहा है, लेकिन यदि मान लीजिए इसी अशुभ बुध पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे कि शुक्र की अथवा गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या शुभ चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर उसकी अशुभता में भी कमी आ जाती है, ठीक है। देखें, यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह नीच का हो रहा है तब प्रभाव किस प्रकार से होंगे। ध्यान रखें, बुध ग्रह मीन राशि में नीच का होता है, जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी, मीन राशि में बुध ग्रह नीच का माना जाता है, और वास्तव में बुध ग्रह अगर नीच का है तो फिर बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब बुध के अन्य प्रभावों के विषय में जान लेते हैं। बुध ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य की उपस्थिति में, यानी सूर्य के नज़दीक जाकर अस्त हो जाने पर अपना प्रभाव नहीं खोता, वरन इसके प्रभाव में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बुध ग्रह जब भी अष्टम भाव में उपस्थित होता है, यदि व्यक्ति का गुरु ग्रह भी ठीक हो और या नवम और पंचम की स्थिति ठीक हो, बुध ग्रह यदि अष्टम भाव में यदि बैठा हुआ है तब व्यक्ति को ये रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। ध्यान रखें, बुध ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो यदि शुभ ग्रहों के साथ स्थित हो जाए तो प्रभाव शुभ देने लग जाता है, यदि अशुभ ग्रहों के साथ उपस्थित हो जाए तो इसका प्रभाव अशुभ हो जाता है। यानी बुध ग्रह को ना तो आप शुभ ग्रह की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना ही अशुभ ग्रह की कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी निर्भर करेगा कि बुध ग्रह किन ग्रहों के साथ हैं, उसी के अनुरूप ये अपना फल देता है, यानी उसी के अनुरूप जातक को फल प्राप्त होते हैं। बुध ग्रह पापयुक्त हो जाए, यानी अशुभ ग्रहों से के साथ हो जाए या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो ये सब बुध पापयुक्त ग्रह कहलाता है, ठीक है, पापयुक्त बुध कहलाएगा। और यदि ये शुभ ग्रहों के साथ स्थित हो जाए तो शुभयुक्त ग्रह कहलाएगा, तो फिर ये आपके लिए शुभ बन जाएगा। हालांकि अगर अशुभ परिणाम दे रहा है तब आप इसके शुभ प्रभाव किस प्रकार से ले सकते हैं इसके विषय में भी हम चर्चा करने वाले हैं।
देखिए आपकी कुंडली में बुध ग्रह शुभ है तो अब इसके प्रभाव किस प्रकार से होंगे। ध्यान रखें, जब कभी भी बुध ग्रह शुभ होता है तब व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, व्यक्ति लोगों को प्रभावित करने वाला होता है, संचार के क्षेत्रों में व्यक्ति तरक्की अर्जित करता है, व्यक्ति व्यवहारिक होता है, सोच समझकर बातें करने वाला होता है, नौकरी और व्यापार में उसे उन्नति तो होती ही होती है। इसके अलावा व्यक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में एंकर की भूमिका काफ़ी अच्छी तरीके से व्यक्ति निभाता है। यानी ऐसा व्यक्ति अपनी बातों के दम पर लोगों को प्रभावित करने वाला होता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। इसके अलावा व्यक्ति की बहन, मौसी और बुआ से की जो स्थितियां होती हैं यानी वह ठीक रहती हैं, यानी उनकी पारिवारिक स्थिति भी अच्छी होती है। देखें कि यदि बुध ग्रह अशुभ हो रहा है तब व्यक्ति के विचारों में भिन्नता होती है, यानी व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता। गणित विषय में व्यक्ति कमजोर रह सकता है, छोटी छोटी चीज़ों को समझने में व्यक्ति को दिक्कतें आती हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बोलने में समस्याएं आती हैं, ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो बोलने में समस्या हो जाती है, जैसे कि तुतलाना, हकलाना, इस प्रकार की समस्या व्यक्ति को हो सकती है। सूंघने की शक्ति में कमी आ सकती है, समय से पहले व्यक्ति के दांत खराब हो सकते हैं। ये अशुभ बुध के ही लक्षण है। यदि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ हो रहा है तब आप उसे किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह अशुभ हो रहा है तब उसे आप इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। ध्यान रखें, बुध ग्रह का बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। इस बीज मंत्र का आप बुधवार को अथवा बुध की होरा में या बुध ग्रह की नक्षत्र में इस बीज मंत्र का जप करेंगे तब आपको बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा विधारा मूल की जड़ को आप बुधवार को अथवा बुध के नक्षत्र में दाएं हाथ में धारण करें, जिससे भी आपको बुध ग्रह से संबंधित परेशानियों में लाभ मिलेगा। अब रहा सवाल, बुध ग्रह का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। ध्यान रखें, बुध ग्रह शुभ होना चाहिए, लेकिन ठीक है, अशुभ अगर बुध है तब आप बुध ग्रह का रत्न पन्ना धारण नहीं कर सकते। लेकिन यदि बुध ग्रह शुभ है, केंद्र के घरों में बैठा है या त्रिकोण भाव में बैठा है, शुभ ग्रह से दृष्ट अथवा युत है, अब आप उसके प्रभाव में और बढ़ोतरी चाहते हैं तब आप बुध ग्रह का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं ऐसी स्थिति में फिर। लेकिन ध्यान रखें, अपनी कुंडली को दिखवाने के पश्चात, यानी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से करवाने के पश्चात ही इसका रत्न धारण किया जाए, क्योंकि यदि आपने अशुभ स्थिति में रत्न धारण किया तो बुध के प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। अगर वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होगा तो उसके बुरे प्रभाव बढ़ेंगे। लेकिन यदि शुभ प्रभाव दे रहा है तब आप रत्न धारण करते हैं तो फिर इसके शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक करने के अन्य उपाय इस प्रकार से हो सकते हैं। आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं तब भी बुध ग्रह आपका ठीक होने लग जाता है। इसके अलावा बुधवार को गणेश जी की उपासना करने से भी, बुधवार को गणेश जी का व्रत रहने से भी आपका बुध ग्रह शुभ प्रभाव देने लग जाता है। इसके अलावा आप छेद वाले तांबे के सिक्के जल में प्रभावित करेंगे बुधवार को, तब भी आपका बुध ग्रह ठीक होने लग जाता है। ग्रह आपका अशुभ प्रभाव दे रहा है तब आप बुध ग्रह को ठीक करने के लिए चांदी की चेन भी गले में धारण कर सकते हैं। इससे भी बुध ग्रह की अशुभता में कमी आती है। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम आपको वास्तव में अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।